हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सीटा। तो आज आपका मॉक टेस्ट है 47। इससे पहले आपके 46 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। बाई चांस किसी स्टूडेंट ने वॉच नहीं किया है तो उसे मॉक टेस्ट आप लोग ज़रूर करिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। आपका जितना भी है टीजीटी का जो आपकी स्पेशल क्लास चलती है, टीजीटी की जो आपकी 2 बजे चलती है। वैसे स्पेशल क्लास आपकी वैसे 3 क्लास चलती हैं, आपको बता देते हैं। डेली 2 बजे चलती है और आपकी शाम को 7 बजे चलती है और एक आपकी चलती है मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग आपकी 8:30 मॉर्निंग में आपकी क्लास चलती है। ये जो टॉपिक है आपके बता दे रही हूँ, आपके टीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही क्लास आप लोग ज़रूर वॉच करिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी भी होती है। आपकी जो प्रैक्टिस सेट है वो भी आपका फुल डिटेल्स में होता है। और ये जो है आपका मॉक टेस्ट जो चलता है वो 2 बजे चलता है, जिसमें आपके कितने एमसीक्यू होते हैं 125। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग शेयर भी कर दीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उसको वॉच कर सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक प्रख्यात वैज्ञानिक जो चित्रकार भी था। यहाँ पर पूछ रहा है कि एक प्रख्यात ऐसा कलाकार जो है एक वैज्ञानिक भी था, तो वो कौन है। तो होमी जहांगीर भाभा है, एपीजे अब्दुल कलाम है, बीरबल सहानी है या फिर हरगोविंद खुराना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बताइएगा। सभी स्टूडेंट बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो बिल्कुल यहाँ पर सभी स्टूडेंट ने आंसर दिया है, यहाँ पर होमी जहांगीर भाभा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। रूपलेखा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। तो रूपलेखा कला पत्रिका का कहाँ से प्रकाशन होता है, ये आपको बताना है। जो रूपलेखा क्या है, एक पत्रिका है और इसका प्रकाशन कहाँ से होता है ये पूछ रहा है। तो देहरादून, जयपुर, नई दिल्ली या फिर कोलकाता। तो याद रखिएगा कि रूपलेखा जो कला पत्रिका है इसका प्रकाशन कहाँ से होता है, तो नई दिल्ली से होता है। याद रखिएगा, ये अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कहाँ से प्रकाशन होता है, नई दिल्ली से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्यूजी है, ये क्यूजी यहाँ पे लिखा है, स्क्यूजी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है वुड ब्लॉक छपाई के लिए, सिल्क स्क्रीन छपाई के लिए या फिर इंटाग्लो छपाई के लिए या फिर फोटोग्राफी छपाई के लिए। सभी लोग जानते हैं, मैंने आपको पिक्चर्स भी दिखाई थी। स्क्यूजी क्या होता है, वो किसके लिए यूज़ होता है, वो इंक को फैलाने के लिए होता है। और ये किस में यूज़ होता है, तो सिल्क स्क्रीन छपाई के लिए यूज़ होता है। इसमें स्क्यूजी का किस में यूज़ होता है, याद रखिएगा, सिल्क स्क्रीन छपाई के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है, स्याही लगी प्लेट को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो स्याही लगी प्लेट होती है, जैसे प्लेट होती है, अब स्याही को ऐसा तो है नहीं, मतलब अंदर जैसे कोई प्लेट होती है, अब ये प्लेट है, अब स्याही इस मतलब ये इनग्रेविंग कर दी है। अब इनग्रेविंग करने के बाद इसमें स्याही अंदर चली गई है। अब अंदर चली गई है तो ऊपर भी तो लग जाएगी ना, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ऊपर भी लग जाएगी। तो इसको साफ कर लिया जाता है, मतलब इसको पोंछा जाता है, मतलब एकदम इसको अच्छे से पोंछा जाता है। तो वो साफ कर लिया जाता है, तो वो सारी इंक अंदर चली जाती है। जब इनग्रेविंग जिसमें होती है वो अंदर चली जाती है और ऊपर की प्लेट की सतह पूरी साफ हो जाती है। तो वही चीज़ पूछ रहा है कि इसको साफ करने के लिए कौन सा मतलब किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, सिल्क कपड़ा का यूज़ करते हैं, क्योंकि नायलॉन कपड़ा है, इसमें स्क्रैचेस लग जाएंगे, मतलब अच्छा नहीं रहेगा। ये जूट का कपड़ा, ये सब बेकार है, ये सब टाइट कपड़े होते हैं, ये सब बेकार है। तो इसका यहाँ पर सॉफ्ट कपड़ा होना चाहिए, सिल्क कपड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय कला का सिंहावलोकन किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है गगनेंद्र नाथ टैगोर हैं, असित कुमार हल्दर हैं, नंदलाल बोस हैं या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। तो भारतीय कला का सिंहावलोकन है पुस्तक किसकी द्वारा लिखित पुस्तक है, तो बताइएगा। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर वो कौन सा हो जाएगा, आपका नंदलाल बोस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारतीय मूर्तिकार अनीश कपूर की मशहूर कलाकृति में शामिल स्कल्पचर टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन कहाँ स्थापित है। ये पूछ रहा है, टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन कहाँ स्थापित है। ये इंडियन म्यूजियम कोलकाता, लून म्यूजियम पेरिस या फिर इजराइल म्यूजियम जेरूसलम या फिर ब्रिटिश म्यूजियम लंदन। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो जो है ये आपकी स्कल्पचर है वो कहाँ स्थापित है, तो बिल्कुल यहाँ पर कहाँ पर स्थापित हो जाएगा, ये इजराइल म्यूजियम जेरूसलम में है। टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन कहाँ स्थापित है, तो याद रखिएगा इजराइल म्यूजियम जेरूसलम में है। क्वेश्चन नंबर 7 है,
दुर्गा किसकी पेंटिंग है? दुर्गा किसकी पेंटिंग है आपको बताना है। एन.एस. बेंद्रे की है, के.एस. कुलकर्णी की है, एम.एफ. हुसैन की है या फिर राम कुमार की है? तो दुर्गा जो है किसकी पेंटिंग हो जाएगी? एम.एफ. हुसैन की हो जाएगी। दुर्गा किसकी पेंटिंग है? एम.एफ. हुसैन की। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से एक समकालीन फोटोग्राफर है। निम्नलिखित में से एक समकालीन फोटोग्राफर कौन है? संजीव सेठ हैं, पार्थिव शाह हैं, दयानत्या सिंह हैं या फिर उपरोक्त तो सभी हैं? तो आपको बता देते हैं कि जो समकालीन फोटोग्राफर हैं ये मतलब संजीव सेठ भी हैं, पार्थिव शाह भी हैं, दयानिता सिंह भी हैं, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त तो सभी हो जाएंगे। ये जो है फोटोग्राफर ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। समीर मंडल सभी लोग ने पढ़ा होगा। तो समीर मंडल जो है किसके लिए जाने जाते हैं? किसके कलाकार हैं? कौन से माध्यम के? जल रंग के चित्रकार हैं, कांस्य मूर्तिकार हैं, सेरीग्राफ कलाकार हैं या फिर फोटोग्राफर हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर जो समीर मंडल है वो किसके लिए है? जल रंग के चित्रकार हैं। समीर मंडल किसके लिए हैं? जल रंग के चित्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बंगाल की लोक कला के जो है जी.एन. टैगोर की चित्रकला में कैसी दिखाई देती है? वो घनवादी दिखाई देती है, जंगलवादी दिखाई देती है, भविष्यवादी या फिर कोई नहीं? तो याद रखिएगा कि जो बंगाल की जो लोक कला के जो कलाकार हैं यहाँ पर जी.एन. टैगोर, इनकी चित्रकला कैसी है? घनवादी है। जी.एन. टैगोर की जो कला है वो कैसी है? घनवादी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पांडुलिपि चित्रकला को कहा जाता है। तो पांडुलिपि की चित्रकला को क्या कहा जाता है? चित्र भागवत, भित्ति चित्र, पोर्ट्रोल या फिर कोई नहीं? तो याद रखिएगा पांडुलिपि चित्रकला को क्या कहा जाता है? यहाँ पर चित्र भागवत कहा जाता है। भित्ति चित्र तो कहा ही नहीं आता, पोर्ट्रोल तो होता ही नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है चित्र भागवत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है यहाँ पर, वर्ष 1947 में काशी शैली नामक एक दून की स्थापना वाराणसी में किसने की थी? गोपाल घोष, राय कृष्णदास, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल या फिर असित कुमार हल्दर? तो बताइएगा कि वर्ष 1947 में काशी शैली नामक एक स्कूल की स्थापना वाराणसी में किसने करी थी? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। तो काशी नामक स्कूल की स्थापना जो वाराणसी में किसने करी थी? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ने करी थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि लॉक के प्रयास से कोलकाता में पहली पब्लिक आर्ट गैलरी का शुभारंभ हुआ। तो मतलब कब हुआ था? 1925 में, 1976 में या फिर 1954 में या फिर 1959 में? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा कि यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है कि कौन सा हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है 1876 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, पद्मश्री तिलक गिटाई की प्रसिद्ध पुस्तक है। ऑप्शन है आपका यहाँ पर जो पद्मश्री तिलक गिटाई हैं कि उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है तो कौन सी है? तो दी रागमाला मिसिंग लिंक है या फिर राधा कृष्ण इन द फॉरेस्ट है या फिर किशनगढ़ मिनिएचर पेंटिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर कौन सा है? द राग मिसिंग लिंक हो जाएगा। पद्मश्री तिलक गिटाई की प्रसिद्ध पुस्तक द रागमाला मिसिंग लिंक। क्वेश्चन नंबर 15 है, आर्ट ट्रेंड्स नामक एक बुलेटिन शुरू किया था तो कहाँ पर? तो ग्रुप 8090, PAG, बॉम्बे ग्रुप या फिर दिल्ली शिल्पी चक्र? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आर्ट ट्रेंड्स नामक एक बुलेटिन शुरू किया था तो कब शुरू की, मतलब किस में? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा PAG। ठीक है, आर्ट ट्रेंड्स नामक एक बुलेटिन शुरू किया था तो PAG, यानी कि PAG मतलब समझ रहे हो ना, पैग, ये वाला पैग ग्रुप। ठीक है, आर्ट ट्रेंड्स पैग ग्रुप है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 है, रियल स्क्रॉलिक पेंटिंग कहाँ की है? तेलंगाना, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान या फिर
उत्तर प्रदेश। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। ये कह रहा है, एक मिनट इसको सही कर देती हूँ, रियल स्क्रॉल पेंटिंग, एक मिनट इसको सही कर देती हूँ, ठीक है। तो ये जो है आपका चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग, चेरियाल है, एक मिनट इसको सही से लिख देती हूँ मैं, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग है, चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग कहाँ की है। तो बताइएगा तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तेलंगाना की हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 17 है, मदर टेरेसा किसकी पुस्तक है, वो सॉरी मदर टेरेसा किसकी पेंटिंग है। गायतोंडे की है, एम.एफ. हुसैन की है, अमृता शेरगिल की है या फिर एस.एच. रजा की है। तो बिल्कुल सभी लोग जानते हैं कि मदर टेरेसा किसकी हो जाएगी, एम.एफ. हुसैन की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, 19वीं सदी में वह अंतिम शाही मुगल चित्रकार जिसने ब्रिटिश संरक्षकों के लिए कंपनी शैली में भी चित्र बनाए। तो सेवक राम, ईश्वरी प्रसाद, राजा रवि वर्मा या फिर गुलाम अली खान। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 19वीं सदी, ठीक है, 19वीं सदी में वह अंतिम शाही मुगल चित्रकार जिसने ब्रिटिश संरक्षकों के लिए कंपनी शैली के भी चित्र बनाए। तो यहाँ पर कौन सा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, गुलाम अली खां इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 19, उमा का, यहाँ पर उमा का विषाद। क्वेश्चन नंबर 19 है, उमा का विषाद किसका चित्र है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है अविंद्रनाथ टैगोर हैं, नंदलाल बोस हैं या फिर सुधीर रंजन खासगीर हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ये तो आपका पुराना ही क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आपका नंदलाल बोस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, शहरी लोक कला के रूप में ग्राफिटी शैली का विकास कहाँ हुआ है। इंग्लैंड, अमेरिका, इटली या फिर फ्रांस। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर ग्राफिटी शैली का जो विकास हुआ है वो कहाँ पर, अमेरिका में हुआ है। कहाँ पर, अमेरिका, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, मुंबई का सबसे प्राचीन कला विद्यालय है, मुंबई का सबसे प्राचीन कला विद्यालय है तो कौन सा है। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स है, सुलेखा आर्ट इंस्टीट्यूट है, मंथन आर्ट स्कूल है या फिर LS राहेजा स्कूल ऑफ आर्ट्स है। तो मुंबई का जो सबसे प्राचीन कला विद्यालय है वो कौन सा हो जाएगा, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, जडू पाटुस पटचित्र का प्रचलन कहाँ है। तो बताइएगा, ऑप्शन है बंगाल, उड़ीसा या फिर दोनों ही या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर बंगाल और उड़ीसा दोनों ही हो जाएंगे। यहाँ का प्रचलन कहाँ हुआ है, बंगाल और उड़ीसा दोनों में ही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का महान कलाकार जिसने कालीघाट पेंटिंग से प्रेरणा प्राप्त की थी, यामिनी राय, M.F. हुसैन, गगनेंद्र नाथ टैगोर या फिर मुनवरी देवी ने। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। भारत का वह महान कलाकार कालीघाट पेंटिंग से प्रेरणा प्राप्त की थी तो कौन हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका यामिनी राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, सलीम का जन्म जो टेम्परा में बना हुआ है, सलीम का जन्म टेम्परा में बना है कि नामक चित्र कितने उपदृश्यों को दर्शाता है, 2, 4, 5 या फिर 6। तो सभी लोग जानते हैं कि कितने दृश्यों को दर्शाता है, यहाँ पर बिल्कुल आपका 6 दृश्यों को दर्शाता है, उपदृश्यों को 6 उपदृश्यों को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर है 25 है, ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित विशालकाय कौन से यक्षी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली के मुख्य द्वारा स्थापित है, जो यह किसकी है। ये तो भी आपका पुराना क्वेश्चन है, तो सभी लोग जानते हैं इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, राम किंकर बैज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, वह कलाकार जो फिल्म कला निर्देशक भी हैं। तो यानी कि आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कलाकार है जो फिल्म कला निर्देशक भी हैं। M.R. आर्चरेकर हैं, अनुराग कश्यप हैं, के बालचंद्रन है या फिर विमल रॉय हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, M.R. आर्चरेकर हैं। कौन हो जाएगा, M.R. आर्चरेकर, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ पर कौन हो जाएंगे, M.R. आर्चरेकर हैं जो फिल्म कला निर्देशक हैं, जो कलाकार के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 27 कह रहा है कि
तांत्रिक कुंडलियों के चित्र किसने बनाए हैं? KCS पनिक्कर ने बनाए हैं, विनोद दोषी ने बनाए हैं, श्यामजी पटेल या फिर गणेश पाइन? तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ये तांत्रिक की बात कर दी है, तो यहाँ पे तांत्रिक कुंडलियों के चित्र किसने बनाए हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर KCS पनिक्कर ने बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि वह चित्रकार जो हिंदी कथाकार भी था, वह चित्रकार जो हिंदी कथाकार भी था, तो वो कौन है? MF हुसैन है, राम कुमार है, SS रजा है या फिर NS बेंद्रे हैं? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। वह चित्रकार जो हिंदी कथाकार भी था, तो बताइएगा कि चित्रकार के साथ साथ हिंदी कथाकार है वो कौन है? राम कुमार हैं। कौन है? राम कुमार। क्वेश्चन नंबर 29 है, चीन की महान दीवार कब निर्मित हुई? तो चीन की महान दीवार कब निर्मित हुई है? 5वीं सदी ईसा पूर्व में, 7वीं सदी ईसा पूर्व में, 9वीं सदी ईसा पूर्व में या फिर 8वीं सदी ईसा पूर्व में? तो बताइएगा कि चीन की महान दीवार कब निर्मित हुई है। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? 7वीं सदी ईसा पूर्व होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? महान दीवार कब निर्मित हुई है? 7वीं सदी ईसा पूर्व इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 30, दुलारी कुरैशी। क्वेश्चन नंबर 30 है, दुलारी कुरैशी की प्रसिद्ध किस रूप में की जाती है? तो बताइएगा कि दुलारी कुरैशी जो है इनकी जो प्रसिद्धि किस रूप में की जाती है? मूर्तिकार, प्रिंट मेकर, कला इतिहासकार या फिर लोक गायिका? तो बताइएगा कि दुलारी कुरैशी के प्रसिद्ध किस रूप में की जाती है? तो बिल्कुल यहाँ पर कला इतिहासकार के रूप में की जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 31 है, माया कानन व अर्जुन एवं माया कानन तथा अर्जुन एवं चित्रांगना किसके चित्र हैं? तो बताइएगा यहाँ पर आपको अगर एक भी याद होगा तो इसको बिल्कुल आप कर ले जाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? GN टैगोर हो जाएगा। तो कौन हो जाएंगे? GN टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 32 है, 60 के दशक के किस कलाकार ने कुड़िका गैलरी नई दिल्ली में TS इलियट की महान कविता कौन सी द बेस्ट लैंड को प्रणति देते हुए एक पूरी चित्र प्रदर्शनी की थी? तो वो कौन से कलाकार हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है 60 के दशक में किस कलाकार ने कुड़िका गैलरी नई दिल्ली में TS इलियट की महान कविता, जो TS इलियट की जो महान कविता है कौन सी द वेस्टलैंड को प्रणति देते हुए एक पूरी चित्र प्रदर्शनी करी थी, वो किसने करी थी? तो बिल्कुल यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राम कुमार हो जाएगा। एक महान कविता, तो बिल्कुल यहाँ पर राम कुमार। क्वेश्चन नंबर है 33 है, DP राय चौधरी की प्रसिद्ध ब्रॉन्ज मूर्ति है शहीद स्मृति। ये आपका पुराना क्वेश्चन है। तो भारत, इटली, चीन या फिर फ्रांस? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर शहीद स्मृति की ढलाई कहाँ हुई थी? तो बिल्कुल आपका भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, मानव निर्मित वह वस्तु जिसके अंतरिक्ष में से भी देखा जा सकता है। मानव निर्मित वह वास्तु जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। तो कोलोसियम, ताजमहल, चीन की विशाल दीवार या फिर क्राइस्ट द रिडीमर? तो बिल्कुल यहाँ पर इसका जो राइट आंसर वो कौन सा हो जाएगा? चीन की विशाल दीवार, जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, चीन की विशाल दीवार को। क्वेश्चन नंबर है 35 है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दृश्य कला विभाग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1952 में, 1942 ईस्वी में, 1987 में या फिर 2005 में? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दृश्य कला विभाग की स्थापना कब हुई है? तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? 1942 है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1942। क्वेश्चन नंबर है 36 कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी एकाश्मशिला प्रतिमा गोमतेश्वर स्थित है। ये आपको बताना है कि गोमतेश्वर जो है प्रतिमा वो कहाँ पर है? ओंकारेश्वर में है, गिरनार है, श्रवणबेलगोला है या फिर पावापुरी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? श्रवणबेलगोला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है,
पंचरथ मंदिर स्थित है? तो बताइएगा पंचरथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? विदिशा में है, मदुरई में है, ग्वालियर है या फिर महाबलीपुरम में है? तो सभी लोग जानते हैं कि पंचरथ मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है महाबलीपुरम। क्वेश्चन नंबर 38 है, कला और आधुनिक प्रवृत्तियां। कला और आधुनिक प्रवृत्तियां पुस्तक के लेखक हैं, तो कौन है? राय कृष्णदास हैं, प्रयाग शुक्ल हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं या फिर प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल हैं? कला और आधुनिक प्रवृत्तियां पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। कला और आधुनिक प्रवृत्तियां पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। भगवान विष्णु का वराह अवतार वाली विशाल प्रतिमा स्थित है, तो कहां पर स्थित है? उदयगिरी में है, खंडगिरी में है, एलोरा में है या फिर कांची में है? तो बताइएगा कि भगवान विष्णु का जो वराह अवतार विशाल प्रतिमा है वो कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा उदयगिरी में है। कहाँ पर है? उदयगिरी में, जो वराह अवतार वाली विशाल प्रतिमा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि होयसल शासकों द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध चेन्ना केशव का मंदिर जो है, होयसल शासकों द्वारा जो बनाया गया जो मंदिर है वो कौन सा? चेन्ना केशव का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है आपके बनवाली है, बेलूर है, बोध गया है, चित्रकूट है। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बेलूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 41। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। वह स्थान जहां पर भगवान बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई थी। ऑप्शन है बोध गया, कुशीनगर, सांची या फिर लुम्बिनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर बोध गया हो जाएगा। वह स्थान जहां पर भगवान बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है बोध गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, किसका नगाड़ा बजाता हुआ आदमी? यहाँ पर इप्टा का प्रतीक चिन्ह यानी कि लोगो बना है, तो सोमनाथ होर है या फिर चित्रप्रसाद, नंदलाल बोस या फिर केजी सुब्रमण्यम द्वारा। तो ये किसका है? तो बिल्कुल यहाँ पर जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका चित्त प्रसाद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चित्त प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 43, एशिया का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय स्थित है। ये आपको बताना है कि एशिया का जो प्रथम संगीत विश्वविद्यालय है कौन सा? इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर स्थित है? कोरबा, खैरागढ़, झरिया या फिर लखनऊ। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा? कोरबा, खैरागढ़, झरिया या फिर लखनऊ। तो बिल्कुल यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? खैरागढ़ हो जाएगा। इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? खैरागढ़ में। क्वेश्चन नंबर 44 है, 1944 में प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन की शुरुआत की, तो किसने करी है? प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन की शुरुआत करी है तो किसने करी है? KCS पनिक्कर ने। और ये भी याद रखना, डेट भी याद रख लेना। चित्त प्रसाद है, DP राय चौधरी है या फिर कोई नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? आपका KCS पनिक्कर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, यूनेस्को की आम सभा ने विश्व की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा से संबंधित सभा पारित करी। वो कब करी? 1972 में, 1973 या फिर 1975 या फिर 1978 में। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर जो है संबित सभा पारित करी 1972 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 46 है, किसे उस अर्थात पवित्र स्थान माना जाता है? तो किसको माना जाता है? मोती महल, ताजमहल, लाल किला या फिर जामा मस्जिद। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे जब पवित्र स्थान की बात करी है तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर जो पवित्र स्थान है वो आपका ताजमहल हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? उस जो है किसे, हाँ, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा है? आपको बता देते हैं, ये उस नहीं, उर्स है ये। ठीक है, ये उर्स है। उर्स यानी कि पवित्र स्थान, अर्थात उर्स पवित्र स्थान माना जाता है। तो ताजमहल, इसका जो राइट आंसर है ताजमहल ही है। ठीक है, चलिए तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 47।
47 है सांची किसके समीप स्थित है? तो ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, विदिशा या फिर लखनऊ। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? सांची किसके समीप स्थित है? तो याद रखिएगा विदिशा। सांची किसके समीप स्थित है? तो विदिशा के समीप स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 48, हेनरी मातिस के पुत्र कौन? पियरे मातिस। पियरे मातिस फ्रांस में जन्मे अमेरिकी कला डीलर ने वर्ष 1931 ईस्वी में पियरे मातिस गैलरी की स्थापना कहाँ करी? तो यहाँ नहीं कि हेनरी मातिस के जो पुत्र हैं इन्होंने पियरे मातिस गैलरी की स्थापना कहाँ करी? लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस या फिर रोम। तो बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस ख्यात लब्ध अति यथार्थवादी चित्रकार का प्रसिद्ध चित्र कौन सा आंख मिचौनी किसका है? साल्वाडोर डाली, जॉन मीरो, आंद्रे मेसो या फिर पावेत मतलब तिस्लेसू? ये बताइएगा इसको, उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 49, किस ख्यात लब्ध अति यथार्थवाद की बात कर दी है तो आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पे अति यथार्थवादी चित्रकार का प्रसिद्ध आंख मिचौनी है तो किसका हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर है 49। तो बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर जो इसका नाम ही अजीब है, पावेत, देखो ये भी कितना ज़्यादा अजीब नाम है, पावेल तिस्लेत्सू। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है, टफ हो जाता है ये, इनके बारे में मैंने ज़्यादा भी नहीं, इसके बारे में जो है वेस्टर्न में कम ही पढ़ा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? अति यथार्थवादी चित्रकार का प्रसिद्ध चित्र आंख मिचौनी किसका हो जाएगा? पावेल तिस्लेत्सू का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 50 है, शापित चित्रकारों का संबंध है तो किससे संबंध है? पेरिस, रोम या फिर लंदन या फिर बार्सिलोना? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? शापित चित्रकारों का संबंध पेरिस से है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 51 है, ईसा का क्रूसारोहण किसका प्रसिद्ध चित्र है? इस पर मैंने शॉर्ट्स भी कराया है, जितने भी हैं शॉर्ट्स भी कराए हैं। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है और किस में कराया है? साल्वाडोर डाली। तो साल्वाडोर डाली का मैंने जितनी भी पिक्चर्स कराए हैं यहाँ पर आप लोग उसको देखते रहिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं इसको वॉच नहीं करते हैं, आप लोग को डेली शॉर्ट्स मिलेगा और उसको डेली शॉर्ट्स पर विजिट करा करें कि ताकि आपका पॉइंट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ईसा का क्रूसारोहण किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? साल्वाडोर डाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, विष्णुपुर यानी कि बांकुरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो बताइएगा विष्णुपुर बांकुरा किस लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा टेम्पल, ब्लैक पॉटरी, टेराकोटा आर्मी या फिर दुर्गा प्रतिमा? तो बताइएगा जिसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर टेराकोटा टेम्पल हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा? टेराकोटा टेम्पल। क्वेश्चन नंबर है 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं, यानी कि किसकी बात कर रहा है? प्राइमरी कलर्स की बात कर रहा है। तो लाल नीला हरा है, लाल नीला पीला है, हरा नीला पीला है या फिर हरा लाल पीला है? तो ये जो प्राथमिक रंग है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर लाल नीला और हरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 54 है, किस विधि का प्रयोग प्रागैतिहासिक चित्रों में नहीं हुआ है? किस विधि का प्रयोग प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में नहीं हुआ है? तो कौन सा है? वॉश, तेल, स्प्रे या फिर उत्कीर्णन? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? वॉश। ठीक है, स्प्रे का भी हुआ है, तेल का भी है, उत्कीर्णन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? इसका प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 55 है, दुनिया के सबसे महान चित्रकारों में गिने जाने वाले पाब्लो पिकासो की एक पेंटिंग फूलों की टोकरी के लिए लड़की अमेरिका में अभी हाल में ही क्रिस्टी नीलामी में कितने रुपए में बिकी? ये आपको बताना है। ये जो है किसकी पेंटिंग है? पाब्लो पिकासो की। कौन सी? फूलों की टोकरी लिए लड़की अमेरिका में। ये आपकी जो मतलब क्रिस्टी नीलामी में ये कितने रुपए में बिकी है ये पूछ रहा है। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो 1773 करोड़ रुपए में बिकी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 76 है, विज्ञापन में शब्द जो है कैंपन आया है, किसके लिए आया है? ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? मिलिट्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, आदमगढ़ के सैलाश्रय स्थित है। आदमगढ़ के सैलाश्रय स्थित है तो बताइएगा ऊट कमंड है या फिर लखनिया है, होशंगाबाद है या फिर
आपका जो है बेल्लारी है। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन है आपके ऊट, कमंड, लखनिया, होशंगाबाद या फिर बेल्लारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका होशंगाबाद। आदमगढ़ के शैलाश्रय स्थित है, तो कौन सा हो जाएगा? आपका होशंगाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है प्रसिद्ध, यहाँ पर जो प्रसिद्ध है कौन सा? जोर बांग्ला मंदिर। जोर बांग्ला मंदिर कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो जोर बांग्ला मंदिर कहाँ स्थित है? विष्णुपुर, बांकुड़ा है, वीरभूमि है, कोलकाता है या फिर शांति निकेतन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? प्रसिद्ध जोर बांग्ला मंदिर कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? विष्णुपुर, बांकुड़ा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है इनमें से कौन बहुचर्चित इंस्टॉलेशन कलाकार हैं? इनमें से कौन बहुचर्चित इंस्टॉलेशन कलाकार हैं वो कौन है? राम कुमार, देखो सीक्वेंस में दी है यहाँ पर, ये 3 हो जाएंगे या फिर ये 3 है या फिर ये 3 है या फिर ये 3 है। तो आपको बताना है इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। जो बहुचर्चित इंस्टॉलेशन कलाकार हैं वो कौन है? तो बिल्कुल यहाँ पर विवान सुंदरम, रुमाना है, हुसैन है और आपका सोनिया खुराना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है दिल्ली ब्लू पॉटरी के लिए इनमें से कौन संस्थापक रहा? तो बताइएगा, दिल्ली ब्लू पॉटरी के लिए इनमें से कौन संस्थापक रहा है? तो ऑप्शन है गुरुचरण सिंह, लतिका कट, क्रिस्टीन माइकल्स या फिर पी.डी. दरोज। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल है यहाँ पर गुरुचरण सिंह हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 61 है क्यूबिस्ट पेंटर्स एस्थेटिक्स, यहाँ पर मेडिटेशन वर्ष कौन सा? 1913 में प्रकाशित पुस्तक के लेखक कौन है? ये जो पुस्तक है क्यूबिस्ट पेंटर्स एस्थेटिक्स मेडिटेशंस जो है इसके प्रकाशित पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पर गिलोइम अपोलिनियर हो जाएंगे। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर गिलोइम अपोलिनियर इसका जो राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 62 है। क्वेश्चन नंबर 62 है द स्मोकर या फिर कह सकते हैं मैन विद पाइप किसके द्वारा बनाई गई क्यूबिस्ट पेंटिंग है? द स्मोकर या फिर मैन विद पाइप किसके द्वारा बनाई गई पेंटिंग है? तो आपको बताना है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? आपका फ्रांसीसी कलाकार जो जीन मैटिजिगर है। ये क्योंकि आपके जो है ये तो है नहीं, जॉर्ज ब्राग भी नहीं है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा? फ्रांसीसी कलाकार जीन मैटजिगर है। मेंटजिंगर, इसको पूरा अच्छे से लिख देती हूँ, जिंगर, इसको यहाँ पर आप जो चाहे बिंदी लगा लेना एक छोटी सी, यहाँ पर मेटजिंगर जो है फ्रांसीसी कलाकार हैं। ये जो है कौन? जीन मैन विद पाइप किसके द्वारा बनाई गई क्यूबिस्ट पेंटिंग है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद करिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये जीन मैटजिंगर हैं, ये जो मैटजिंगर, ठीक है, ये घनवादी भी हैं, ये भी याद रख लेना आप लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है विश्व का सबसे बड़ा नीलामी घर है? क्रिस्टीज है, सोथबीज है, स्टॉकहोम है या फिर डोरोथ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर क्रिस्टीज हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? क्रिस्टीज। क्वेश्चन नंबर 64 है तबला और सितार के आविष्कारक हैं। यहाँ पर आविष्कारक पूछ रहा है, वादक नहीं पूछ रहा है। तो अमीर खुसरो हैं, निजामुद्दीन औलिया हैं, अब्दुल कादिर बदायूनी है या फिर आसफुद्दौला हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर अमीर खुसरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 65 है लखनऊ में इमाम बाड़ा का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन है आसफुद्दौला है, उद्दौला जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, हुसैन शाह हैं या फिर जलालुद्दीन खिलजी हैं। यहाँ पर ऑप्शन है आसफुद्दौला है, कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, हुसैन शाह या फिर जलालुद्दीन खिलजी हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर सभी ने राइट आंसर दिया है, तो बिल्कुल आसफुद्दौला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आसफुद्दौला, इसको अच्छे से लिख देते हैं, चाहे तो आप लोग याद कर लेना, चाहे तो कहीं लिख लेना डायरी में। तो आसफुद्दौला। क्वेश्चन नंबर है 66
स्विस मूर्तिकार जो है, स्विस मूर्तिकार कौन? अल्बर्टी जिकोमेत्ती जो है किस आंदोलन के हैं? स्विस मूर्तिकार अल्बर्टो जिकोमेत्ती किस आंदोलन के हैं? तो बताइएगा, कंस्ट्रक्टिविज्म के हैं, या फिर सरियलिज्म के हैं, या फिर क्यूबिज्म के हैं, या फिर रियलिज्म के हैं? तो बताइएगा यहाँ पर किसके हो जाएंगे? तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 66 है। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है तो किसके हो जाएंगे? सररियलिज्म। ठीक है, सररियलिज्म। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? यानी कि आदि यथार्थवाद के हैं। क्वेश्चन नंबर है 67। 67 कह रहा है यहाँ पर 67 है, उत्तर प्रदेश जो है ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे तो कौन थे? स्वर्गीय जो है राय कृष्णदास है, असित कुमार हल्दर है, या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद है, या फिर यशोधर मठपाल है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? डॉक्टर संपूर्णानंदन हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंदन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 68 है, लखनऊ में यूपी वर्किंग आर्टिस्ट एसोसिएशन, यूपी वर्किंग आर्टिस्ट एसोसिएशन की स्थापना किसने करी है? ये आपको बताना है। यूपी वर्किंग आर्टिस्ट एसोसिएशन की स्थापना किसने करी है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर इसका है 2000। तो 2000 में इसकी स्थापना हुई है। क्वेश्चन नंबर है 69 है, विश्व प्रसिद्ध कौन? एफिल टावर। एफिल टावर के जो वास्तुकार हैं वो कौन है? तो बताइएगा, स्टीफन सोवेस्टे है, फिलिप जॉनसन है, फ्रैंक गहरी है, या फिर माया लिन है? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? स्टीफन सोवेस्टे हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? स्टीफन सोवेस्टे। ठीक है, इसको भी अच्छे से लिख देती हूँ, स्टीफन सोवेस्टे अलग से लिख देती हूँ। ऐसे होते ना कुछ लेटर्स का मतलब जो है तो लेते नहीं है, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इतनी भी अच्छी टाइपिंग नहीं है कि ऐसे ट्रा भी बना लें, है ना। तो सोवेस्ट्री है, ये है स्टीफन सोवेस्ट्री इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 69 हो गया है। 70 की तरफ बढ़ते हैं। एडवर्ड माने का जन्म किस वर्ष में हुआ है? तो आपको बताना है एडवर्ड माने का जो जन्म हुआ है किस वर्ष में हुआ है? 1842 में, 1918 में, 1630 में, या फिर 1832 में? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो इनका जो एडवर्ड माने का जन्म हुआ है तो बिल्कुल यहाँ पर 1832 में हुआ है। कब हुआ है? 1832 में। क्वेश्चन नंबर है 71। किसने कहा था कला सत्य का प्रतिबिंब है? किसने कहा था कला सत्य का प्रतिबिंब है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है, प्लेटो है, रस्किन है, या फिर क्रोचे हैं? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल याद रखिएगा, कला सत्य का प्रतिबिंब है या फिर अनुकृति है? तो बिल्कुल यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? प्लेटो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 72 है, पेंटिंग में प्रकाश व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध कलाकार है। पेंटिंग में प्रकाश व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध कलाकार है तो कौन? लियोनार्डो दा विंची है, रेखा है, वो रेम्ब्रा है, ये रेखा हमेशा रेम्ब्रा को रेखा लिख जाता है, हमेशा रेम्ब्रा है, या फिर फ्रांस हॉल्स हैं, या फिर पिकासो हैं? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल है यहाँ पर जो राइट आंसर पेंटिंग के प्रकाश व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध कलाकार तो रेम्ब्रा हो जाएंगे। तो जल्दी से बताइएगा रेम्ब्रा कहाँ के कलाकार हैं? बताइएगा कौन सी बात के कलाकार हैं? क्वेश्चन नंबर है 73 है, उत्तर प्रदेश कलाकार संघ की स्थापना कब हुई है? उत्तर प्रदेश कलाकार संघ की स्थापना कब हुई है? ऑप्शन है 1936, 1954, 2005 है, या फिर 1981। आधी हिंदी और आधी इंग्लिश। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 1936 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश कलाकार संघ की स्थापना कब हुई है? तो याद रखिएगा 1936 में हुई है इसकी स्थापना। क्वेश्चन नंबर है 74 है, हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था तो वो कौन सा था? तो बताइएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उत्तंद मार्तंड हो जाएगा प्रथम समाचार पत्र। क्वेश्चन नंबर है 75। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि काशी गंगा घाट पर कीर्तन नानक के अनुयायी जो खाब बजाते हुए मध्यकालीन संत किसकी कृति है? मतलब कितना बड़ा ज्यादा है, मतलब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 75 है, काशी गंगा घाट पर कीर्तन नानक की अनुयायी खाब बजाते हुए
मध्यकालीन संत जो है किसकी कृति है? तो देवकी नंदन शर्मा है। तो यहाँ पर देखो ब्रैकेट में दे दिया है, अगर यहाँ पर ब्रैकेट में नहीं देते तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती। तो आप लोग समझ रहे होंगे यहाँ पर किसकी कृति ये हो जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर है वो कौन हो जाएगा? विनोद बिहारी मुखर्जी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 76 है, उत्तर प्रदेश में चित्रकला के प्राचीनतम उदाहरण प्राप्त होते हैं तो कहाँ से होते हैं? लखनऊ, मिर्जापुर, सहारनपुर या फिर आजमगढ़। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मिर्जापुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मिर्जापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 77 है, एडवर्ड माने यानी कि 1832 से लेकर इसका टाइम पीरियड है, थे वो कौन थे? एडवर्ड माने कौन थे? तो बताइएगा यथार्थवादी, प्रभाववादी या फिर दोनों ही है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे ये एडवर्ड माने यथार्थवादी भी है और प्रभाववादी है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ए और बी दोनों ही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 78 है, ग्राफिक डिजाइन भाग नहीं है तो किसका भाग नहीं है? विज्ञापन का, कहानी का, व्यावसायिक कला का या फिर प्लास्टिक कला का। तो बताइएगा किसका भाग्य नहीं है? दो भाग, सॉरी। देखो ग्राफिक डिजाइन आपको मैंने बताया था, जब तक हम वैसे तो किसी पर प्रिंट नहीं कर लेते तब तक वो ग्राफिक में नहीं आता है। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल है यहाँ पर प्लास्टिक कला है, क्योंकि किसी पर प्रिंट नहीं करते हैं। कहानी में भी होता है, विज्ञापन में भी होता है और आपका व्यावसायिक में होता है। इसका जो राइट आंसर है प्लास्टिक कला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 79 है, एक्रेलिक रंग की योग्यता है तो क्या है? देर से सूखना, जल्दी से सूखना, सरल माध्यम या फिर रंगों का टिकना। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। एक्रेलिक रंग सबसे जल्दी सूख जाते थे, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है और बिल्कुल ऑयल जैसा इफेक्ट होता है। 80 नंबर है, जल रंग चित्रकारी किस पर उपयुक्त करी जाती है? लकड़ी, हस्त निर्मित कागज, फैज या फिर आपका लेटर। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बताइएगा। बताइएगा इसका जो जल रंग, कैनवस लिख ले लिए, कभी कभी ऑप्शन भी थोड़े से मिस्टेक हो जाते हैं। लकड़ी, हस्त निर्मित कागज, कैनवस या फिर लेदर। लेदर, ठीक है। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर कौन सा है। अब तो आप लोग आसानी से दे सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर है हस्त निर्मित कागज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 81, DDP जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? D, T और P, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो बताइएगा डिफरेंट टॉप पब्लिशिंग है या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ पब्लिशिंग है या फिर डेस्कटॉप पब्लिशिंग है या फिर डिजिटल टाइप पब्लिशिंग है। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पर डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, इसका क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा DDP का, ठीक है। इसका ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 82 है, हिंदी ग्रंथ कौन सा? मानचरित। हिंदी ग्रंथ मानचरित एक अमृता राय द्वारा रचित, दूसरा नरोत्तम कवि द्वारा रचित में कहाँ के भित्ति चित्रों के साक्ष्य का उल्लेख है? आमेर के मानसिंह महल, भावपुरा रैनवाल की छतरी में बना भित्ति चित्र, मौजामाबाद के भित्ति चित्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा आमेर के मानसिंह महल, तो भित्ति चित्रों के साक्ष्य का उल्लेख है कहां पर? आमेर के मानसिंह महल। क्वेश्चन नंबर है 83 है, प्रसिद्ध नर्तकी का चित्र किस शैली का है? नर्तकी, जयपुर, अलवर, आमेर या फिर किशनगढ़। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। नर्तकी का चित्र किस शैली का है? तो बिल्कुल आपका, एक मिनट इसको सही कर दूं, तो बिल्कुल है नर्तकी का। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका अलवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध नर्तकी का चित्र किस शैली का है? तो अलवर का है। क्वेश्चन नंबर है 84 है, निम्नलिखित में से राजस्थानी शैली की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से राजस्थानी शैली की विशेषता नहीं है तो किसकी नहीं है? स्वतंत्र चित्रांकन, एक चश्म चेहरे, देशकाल की अनुरूपता या फिर स्याह कलम के चित्रों का विकास। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से राजस्थानी शैली की विशेषता नहीं है तो कौन सी विशेषता नहीं है? तो स्याह कलम के चित्रों का विकास, ये विशेषता नहीं है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 85 है, हरेन दास कौन थे? हरेन दास बहुत आता है, हरेन दास इनका टाइम पीरियड भी लिखा है। तो हरेन दास कौन थे? चित्रकार, मूर्तिकार, ग्राफिक कलाकार, कवि।
तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो सभी लोग जानते हैं कि हरिंद्र दास को किस रूप में जाना जाता है, यहाँ पर ग्राफिक कलाकार के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, अमूर्त कला क्या है? कला की प्रतिछाया है, कला संप्रेषण है, अरूपवादी है या फिर कला की प्रस्तुति है? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा अमूर्त कला क्या है, तो क्या हो जाएगा, अरूपवादी है, इसका कोई रूप नहीं है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर है 87 है, दाढ़ी एवं दाढ़ी व जुल्फों से श्वेत वालों से आवृत नारंगी हंसमुख चेहरा, सफेद खादी कुर्ता पैजामा पहने, नंगे पैर, लंबे कद का, लंबा डग भरता व्यक्तित्व किसकी पहचान है? मतलब इतनी सारी पहचान किसकी कलाकार की है? अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ, यामिनी राय या फिर एम.एफ. हुसैन? तो बताइएगा इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका एम.एफ. हुसैन। दाढ़ी व जुल्फी के श्वेत बालों से आवृत नारंगी हंसमुख चेहरा, ठीक है, सफेद खादी की कुर्ता पैजामा पहने, नंगे पैर, लंबे कद का, लंबा डग भरता व्यक्तित्व किसकी पहचान है? तो एम.एफ. हुसैन। क्वेश्चन नंबर है 88 है, समकालीन कला का अर्थ है? ये तो सभी को पता है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन भी आ चुका है। तो बताइएगा समकालीन कला का अर्थ है वर्तमान कला है, यहाँ पर वर्तमान कला है, या फिर आपका प्रागैतिहासिक कला है, या फिर आधुनिक है, या फिर आपका यूरोपीय कला है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? समकालीन मतलब कंटेम्प्रेरी यानी का आपका वर्तमान, इसका राइट आंसर हो जाएगा समकालीन मतलब वर्तमान, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर है 89। क्वेश्चन नंबर है 89 कौन सा हो जाएगा? गढ़वाल पेंटिंग्स किसकी पुस्तक है? तो गढ़वाल पेंटिंग्स किसकी पुस्तक है बताइएगा। ये भी क्वेश्चन आप लोग ने बहुत बार पढ़ा होगा। तो बताइएगा गढ़वाल पेंटिंग किसकी पुस्तक है? तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? मुकुंदीलाल बैरिस्टर हो जाएगा, ठीक है। किसकी हो जाएगा? किसके गढ़वाल पेंटिंग्स किसकी पुस्तक है? तो मुकुंदीलाल बैरिस्टर की हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 90, के.एस. कुलकर्णी का संबंध किस शहर से रहा है? बस थोड़े से और क्वेश्चन रह गए हैं, बस आपकी क्लास फिनिश होने वाली है। तो वाराणसी है, प्रयागराज है, लखनऊ है, कानपुर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर वाराणसी हो जाएगा। के.एस. कुलकर्णी का संबंध किस शहर से रहा है? तो वाराणसी से रहा है। क्वेश्चन नंबर है 91 है, गांधार शैली किस कला शैली से प्रभावित थी? तो किस शैली से प्रभावित थी? यूरोपीय कला, ग्रीक कला, रोमन कला और या फिर प्रागैतिहासिक कला? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? गांधार शैली किस कला शैली से प्रभावित थी? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? आपका ग्रीक कला। इसका राइट आंसर कौन सा है? ग्रीक कला है। क्वेश्चन नंबर है 92 है, गेरू या फिर आपका ऑकर जो है गेरू कैसा है? ठीक है, तो पेस्टल रंग, भूमिज रंग, जल रंग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बी यानी कि भूमिज रंग, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है सभी का। तो भूमिज रंग है, गेरू कैसा है? तो बिल्कुल आपका भूमिज रंग है। तो क्वेश्चन नंबर है 93 है, सौंदर्य शास्त्र क्या है? ये आपको बताना है। कला का अनुशासन है, सुंदरता का दर्शन है, कला का पहलू है या फिर सुंदरता का अध्ययन है? जो सौंदर्य शास्त्र है वो क्या हो जाएगा? तो सुंदरता का दर्शन है, जिसमें सौंदर्य शास्त्र क्या है? सुंदरता का दर्शन हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 94, कला क्या है? कला क्या है? ये क्या है? एक पुस्तक है जो किस में लिखी गई है? 1897 में लिखी गई है। नामक पुस्तक किसने लिखी है? हर्बर्ट स्पेंसर ने, हर्बर्ट रीड ने, लियो टॉल्स्टॉय ने या फिर डब्ल्यू.जी. आर्चर ने? तो बताइएगा कि कला क्या है, यह किसी की पुस्तक है? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर लियो टॉल्स्टॉय का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? लियो टॉल्स्टॉय का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 95 है, इनमें से कौन एक दृश्य कला द्विआयामी है? इनमें से कौन एक दृश्य कला द्विआयामी है? तो चित्र, मूर्ति, अधिष्ठापन या फिर वर्तन? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? इनमें से कौन एक कला दृश्य कला, हाँ, तो दृश्य कला द्विआयामी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर
आपका चित्र हो जाएगा। दृश्य कला द्विआयामी है तो आपका चित्र इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है आपका 96, स्पाइन का अर्थ क्या है? पुस्तक की चौड़ाई है, पुस्तक की ऊंचाई है, पुस्तक की मोटाई है या फिर पुस्तक का कवर है? तो जो स्पाइन है उसका अर्थ क्या होता है? तो बिल्कुल आपका पुस्तक की मोटाई होती है। पुस्तक की क्या होती है? मोटाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 97 है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध डिजिटल स्कैनर से है? तो आपको बताना है, सीसीडी है, सीपीयू है, वॉलपेपर है या फिर प्रिज्म है? तो निम्न केस में से किस तत्व का संबंध डिजिटल स्कैनर से है? तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? सीसीडी। ठीक है, किससे हो जाएगा? सीसीडी। तो बताइएगा सीसीडी जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, बताइएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो इसलिए पूछ रही हूँ कि बताइएगा सीसीडी का अर्थ क्या है। तो बिल्कुल यहाँ पर सभी को पता ही है, तो चार्ज कपल डिवाइस। ठीक है, चार्ज कपल डिवाइस इसका जो अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर है 98 है, इटालियन भाषा का एक शब्द जो प्रायः बाल ईसा मसीह के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होता है, वह शब्द क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन है बाम्बिनो है, बाउली है, बालकनी है या फिर बरोक है? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बताइएगा। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है, इटालियन भाषा का एक शब्द जो प्रायः बाल ईसा मसीह के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होता है, वह शब्द क्या है? बाम्बिनो। ठीक है, क्या है? बाम्बिनो। क्वेश्चन नंबर है 99 है, निम्न में से किसे पोर्ट्रेट्स चित्रकार के रूप में जाना जाता है? मातिस, जेम्स, वैन गॉग या फिर फ्रांस हॉल्स? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो पोर्ट्रेट चित्रकार के रूप में जाना जाता है किसको? फ्रांस हॉल्स को जाना जाता है। ठीक है, किसको जाना जाता है? फ्रांस हॉल्स। क्वेश्चन नंबर है 100 है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चित्र एचिंग द जॉइंट का निर्माण किया? तो बताइएगा, रैम्ब्रा है, फिर से देखो मैं ये रैम्ब्रा आता है तो ऐसे ही हो जाता है, रैम्ब्रा को हमेशा रेखा लिख जाता है। अल्बर्ट ड्यूरर है, फ्रांसिस्को दी गोया है, एल ग्रेको है, ये एल ग्रेको है। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका फ्रांसिस्को दी गोया हो जाएंगे। एचिंग द जॉइंट निर्माण किसने किया है? फ्रांसिस्को दी गोया ने किया है। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं कि पॉप शब्द का 1955 ईस्वी में सबसे पहले किसने किया था? तो 1955 में पॉप शब्द का प्रयोग, शब्द का पूछ रहा है, तो बताइएगा लॉरेंस अलोवे ने, हेनरी रूसो ने, मोरिस हर्टफील्ड ने या फिर मिहाई दासालू ने? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? तो बिल्कुल आपका राइट सभी ने दिया है, तो आपका लॉरेंस अलोवे। ठीक है, सभी ने राइट आंसर दिया है, तो लॉरेंस अलोवे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102। सामान्यतः ड्राइंग बोर्ड का आकार होता है, सामान्यतः जो ड्राइंग बोर्ड का आकार होता है वो कितना होता है? तो 12 इंच इंटू 18 इंच, जो है 15 इंच इंटू 24 इंच या फिर 23 इंच इंटू 32 इंच या फिर 16 इंच इंटू 24 इंच? तो बताइएगा सामान्यतः ड्राइंग बोर्ड का आकार कितना होता है? तो कितना हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर 12 इंच इंटू 18 इंच इसका आकार होता है। क्वेश्चन नंबर 103 है, सबसे पतला ब्रश किस नंबर का होता है? सबसे पतला ब्रश पूछ रहा है। ड्राइंग करने वाले तो जानते ही होंगे, ड्राइंग वाले तो परचेज भी करते होंगे, तो उनको तो पता ही होगा। तो बिल्कुल है यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? 0 नंबर का होता है। ठीक है, बाकी तो 000 के भी आते हैं, है ना, 000 के भी आते हैं, तो ब्रश इससे भी पतला होता है। क्वेश्चन नंबर है 104 है, प्रथम हाफ टोन जो स्क्रीन कब बनाई गई? प्रथम हाफ टोन जो स्क्रीन बनाई गई है वो कब बनाई गई है? हाफ टोन का पता है ना कि कब यूज़ होता है यहाँ पर? हाफ टोन जो है उसके लिए क्या कहते हैं, ऑफसेट प्रिंटिंग जो है, ऑफसेट जो है स्क्रीन कब बनाई गई है? 1880, 1772, 1852 या फिर 1840? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल है यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका 1852 में। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? 1852। प्रथम हाफटोन स्क्रीन कब बनाई गई है? 1852 में बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर है 105 है,
105 है बह कठिन मुद्रा। बह कठिन मुद्रा जिसमें शरीर के अलग अलग भाग आगे तथा पीछे स्थितियों में मुड़े हुए एक साथ दिखाई पड़े कहलाते हैं। तो कॉन्ट्रापोस्टो है, क्यूरोस्क्यूरो है, लेटेंट इमेज है या फिर कोई नहीं। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर कॉन्ट्रापोस्टो हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है कौन सा, कॉन्ट्रापोस्टो। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 106 है, यहाँ पर अजंता प्रस्तर कटाव वास्तुकला संबंधित है। अजंता प्रस्तर कटाव वास्तुकला संबंधित है बौद्ध धर्म, हिंदू बौद्ध व जैन या फिर हिंदू धर्म व बौद्ध धर्म। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, आपका बौद्ध धर्म। अजंता प्रस्तर कटाव वास्तुकला संबंधित है तो बिल्कुल आपका बौद्ध धर्म है। क्वेश्चन नंबर 107 है, कांस्य की संरचना है। कांस्य की तो सभी लोग जानते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ी रखा होगा। तो कांस्य की संरचना है तो वो कैसी है, तो बिल्कुल आपका कॉपर, जिंक एंड सिलिकॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कांस्य की संरचना ये भी आपका बहुत ज्यादा पूछ लिया था, ये मूर्ति कला का है इसलिए बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर है 108 है आपका, एडोब द्वारा प्रारंभ किए गए ग्राफिक छवि के एडिटिंग कार्यक्रम का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। एडोब फोटोशॉप है, एडोब इलस्ट्रेटर है, एडोब प्रीमियर प्रो है या फिर एडोब आफ्टर इफेक्ट्स है। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका एडोब फोटोशॉप है। एडोब द्वारा प्रारंभिक ग्राफिक एडिटिंग कार्यक्रम का नाम क्या है, एडोब फोटोशॉप इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 109। 109 कह रहा है कि 1955 में टारगेट विद 4 फेजेस, टारगेट विद 4 फेजेस किसने चित्र किया है। तो बताइएगा जैस्पर जोन्स ने, एंडी वॉरहॉल ने, स्टुअर्ट डेविस ने या फिर मार्क्स अर्नस्ट ने। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो 1900 टारगेट विद 4 फेजेस यहाँ पर किसने चित्रित किया है, तो यहाँ पर जैस्पर जोन्स ने किया है। किसने किया है, जैस्पर जोन्स ने। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नलिखित में से एम.एफ. हुसैन का चित्र कौन सा है। तो मेटास्केप है आपका 1974 में तेल में है या फिर जनता वॉच रिपेयरिंग है या फिर डिक नृत्य है या फिर बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैंप है। तो एम.एफ. हुसैन का चित्र पूछ रहा है, ये तो आप लोग आसानी से बता ही देंगे, तो सभी लोग ने बहुत बार पढ़ भी रखा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैंप इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एम.एफ. हुसैन का ही पूछ रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की बात करते हैं। कालक्रम अनुसार समुचित क्रम चुनिए। तो यहाँ पर आप लोगों ने पूरा पढ़ ही रखा होगा, तो ऐसे ही देखते ही बता सकते हैं। तो यहाँ पर प्रभाववाद, फॉरवाद और आपका समिटिज्म, ठीक है, सरिलिज्म वैसे होना चाहिए। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो प्रभाववाद, फॉरवाद या फिर सुप्रीमेटिज्म है। ठीक है, सुप्रीमेटिज्म। ठीक है, इसको अच्छे से लिख देती हूँ। आप लोग जानते हैं ना सुप्रीमेटिज्म क्या होता है, क्यों जानते हैं कि नहीं सुप्रीमेटिज्म। ठीक है, ये सुप्रीमेटिज्म होता क्या है बताइएगा, आप लोग बताइएगा सुप्रीमेटिज्म क्या होता है। सुप्रीमेटिज्म अब भी गलत लिखा है, ऐसे नहीं, देखो इसको सही से लिख देती हूँ मैं, नहीं तो बच्चे कहेंगे मैम देखो आपका गलत हो गया। चलो कोई नहीं कहता है, बच्चे सब अच्छे हैं। तो सुप्रीमेटिज्म है उसको कहते हैं यहाँ पर सर्वोच्चवाद। क्या कहते हैं, सर्वोच्चवाद है। आप लोग को चलो पढ़ा देंगे, अभी आप लोग को चल ही रहा है 3 चल ही रहा है। सुबह 8:30 बजे वाली क्लास ज्वाइन करा करो, आप लोग को देखो बहुत अच्छे से लर्न होगा, क्योंकि सुबह की जो पढ़ाई होती है ना बहुत अच्छी होती है। आप लोग को कभी मतलब आप लोग अगर देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग उसको भूलेंगे, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में जो याद करते हैं ना बिल्कुल एकदम हमेशा याद रहता है। दोपहर वाली पढ़ाई तो ऐसी होती है कि बस चलो ठीक है प्रैक्टिस सेट कर लो, अच्छा है, इसीलिए मैंने दोपहर में प्रैक्टिस सेट रखा है कि चलो इसमें है, क्योंकि इसमें जल्दी से लर्न नहीं होता है। जो दोपहर में होता है, शाम में होता है, या तो फिर एक सुबह पढ़ाई अच्छी होती है, एक रात में, बस 2 टाइम बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। क्वेश्चन नंबर है 112 है, एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है। ऑप्शन है नंदलाल बोस है, कृष्ण रेड्डी है, मुकुल डे है या फिर चंचल बनर्जी है, बताइएगा। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं, जल्दी से फटाफट बताइएगा। एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित जाने वाले कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, वो कौन है। तो बिल्कुल यहाँ पर मुकुल डे हो जाएंगे।
कौन हो जाएंगे? मुकुल डे। क्वेश्चन नंबर है 113 है लव एंड डेथ। लव एंड डेथ एचिंग का निर्माण लगभग 1803 में किसके द्वारा किया गया है? फिर से एचिंग की बात हो गई है। एचिंग में पुनरुत्थान की जब बात होती है, वो पुनरुत्थान कह रही हूँ, वेस्टर्न की बात होती है, तो सभी लोग समझ रहे होंगे यहाँ पर किसकी बात हो रही है। तो बिल्कुल यहाँ पर फ्रांसिस्को दी गोया की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर है 114 है तूफान पीड़ित। तूफान पीड़ित जो है मूर्ति किसकी है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन है आपका डीपी राय चौधरी है, रामकिंकर बैज है, श्रीधर महापात्रा है या फिर अवतार सिंह पवार है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तूफान पीड़ित है, ये मूर्ति है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर अवतार सिंह पवार का हो जाएगा। तूफान पीड़ित मूर्ति किसकी है? अवतार सिंह पवार। क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है कि एक्सप्लोरिंग इंडिया सेक्रेट्स आर्ट्स के लेखक हैं। तो बताइएगा कौन है? आनंद कुमार स्वामी है, स्टेला क्रैमरिश है, हरमन गुइट्स है या फिर ए.एल. बासम है। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर स्टेला क्रैमरिश हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? स्टेला क्रैमरिश। क्वेश्चन नंबर है 116 कह रहा है कि मार्बल पत्थर को जलाने से प्राप्त होता है। मार्बल पत्थर को जलाने से प्राप्त होता है तो क्या? ये देखो मार्बल पत्थर का यहाँ पर दिया है, तो क्या प्राप्त होता है? तो यानी कि इसको जलाने से यहाँ पर प्राप्त होता है, तो वो क्या प्राप्त होता है? सीमेंट, चूना, मार्बल डस्ट या फिर कार्बोरंडम पाउडर। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल याद रखिएगा क्या होता है जलाने से आपका चूना। मार्बल पत्थर को जलाने से प्राप्त क्या होता है? चूना प्राप्त होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 117 किसने रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक कौन सी सहज पाठ का चित्रण इलस्ट्रेशन में बनाया था? रामकिंकर बैज, नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। आप लोगों ने ये वाला बहुत बार पढ़ा होगा कि सहज पाठ का चित्र जो बनाया है यहाँ पर किसने? नंदलाल बोस हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 118 लामासु प्रतिनिधित्व करता है तो किसके लिए प्रतिनिधित्व करता है? द स्नेक गॉडेस है यानी कि नाग देवी। मिथुन, क्रूरोस, पंख युक्त मानव मुखी बैल। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर सभी का राइट आंसर है, यहाँ पर ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा, लामासु जो है पंख युक्त मानव युक्त बैल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 119 है ट्रिडल। ट्रिडल प्लेटेन, सिलेंडर तथा रोटरी मशीनें प्रयुक्त होती हैं तो किस में होती हैं? लेटर प्रेस, ऑफसेट प्रेस या फिर ग्रेव्योर सेरिग्राफी। बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर ट्रिडल, प्लेटेन, सिलेंडर, रोटरी मशीनें ये कहाँ पे प्रयुक्त होती हैं? लेटर प्रेस में प्रयुक्त होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 120 है आपका 12 कलाकारों का समूह जो इंडियन प्रिंट मेकर्स गिल्ड के नाम से जाना जाता है का स्थापन वर्ष है तो कौन सा है? 1970 है, 1980 है, 1990 है या फिर 2000 है। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा है। तो बिल्कुल आपका 1990 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 1990। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 121 कह रहा है कि कैनवस पर चित्रभूमि को गेरुए रंग से रंग कर उसके ऊपर चित्र बनाना कहलाता है तो वो क्या कहलाता है? बॉलस ग्राउंड, केसिन ग्राउंड, कॉन्ट्रापोस्टो या फिर अनुकृत पोत। तो बताइएगा कैनवस पर चित्रभूमि को गेरुए रंग से रंग कर उनके ऊपर चित्र बनाना क्या कहलाता है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर बोलस ग्राउंड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बोल्स ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर है 122 है आपका कोई शिल्प कार्य करने अथवा उसे प्रदर्शित करने के व्यावसायिक प्रतिष्ठान को कहते हैं तो क्या कहते हैं? स्कूल, सैलून, म्यूजियम या फिर उपरोक्त सभी। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो कोई शिल्प कार्य करने अथवा उसे प्रदर्शित करने के व्यावसायिक प्रतिष्ठान को कहते हैं तो क्या कहते हैं? तो बिल्कुल जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा आपका? सैलून हो जाएगा। कोई शिल्प कार्य अथवा उसे प्रदर्शित करने के व्यावसायिक प्रतिष्ठान को क्या कहते हैं? तो सैलून कहते हैं। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 123 है आपका किसी चित्र में विभिन्न प्रकार के माध्यमों वाले रंगों का प्रयोग कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? तो एक्रेलिक, लिपि लेखन, मिक्स मीडिया या फिर वाहक। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। किसी चित्र में विभिन्न प्रकार के माध्यमों वाले रंगों को क्या कहा जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका मिक्स मीडिया हो जाएगा।
जब बहुत सारे हो जाते हैं ना, बहुत सारे और भी माध्यम हो जाते हैं, 2 से ज़्यादा माध्यम आ जाएँ तो इसका मतलब है क्या है, मिक्स्ड मीडिया है। ठीक है, तो जब दो या 2 से ज़्यादा माध्यम आ जाएँ। क्वेश्चन नंबर है 124 है, प्रस्तर मूर्तिकार बलवीर सिंह कट्ट हैं किस विश्वविद्यालय से संबंधित है? तो उत्कल विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय या फिर आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बलवीर सिंह कट्ट जो है किस विश्वविद्यालय से हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय इसका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, फाइनली आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। अगर क्वेश्चन में कोई से भी आपको डाउट लगता है या फिर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग तो तुरंत मुझे बताइएगा, तुरंत बताइएगा। लास्ट मैंने कहा है कि आप लोग पहले पढ़ते जाइएगा। लास्ट में पूरी क्लास ख़त्म होती है, क्लास ख़त्म में क्योंकि बीच में आप लोग करेंगे तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, आप लोग भी डिस्टर्ब होते हैं, खुद भी डिस्टर्ब होती है। लास्ट में जाके जब पूरी क्लास फिनिश हो जाए उसके बाद आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं आपका हमेशा देखती रहती हूँ, हमेशा वॉच करती रहती हूँ, सबके कमेंट भी देखती रहती हूँ। तो बिल्कुल लास्ट में आप लोग उसको बताया करें कि ये मैम जो है इसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो रहा है या फिर ये समझ में नहीं आया है, तुरंत बताइएगा। और ये भी बताइएगा अगर आपको कोई भी टॉपिक से अगर आपको रिलेटेड कोई सी वीडियो चाहिए, आज भी मैंने कमेंट देखे हैं, बहुत सारे लोगों के कमेंट आए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल है, जितने भी मैंने सबके कमेंट पढ़े हैं, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करी जाएगी। जितने भी लोगों ने कहा है कि मैम इस पर वीडियो बनाइए, स्थापत्य की बनाइए या फिर वेस्टर्न का बनाइए, इंडियन का बनाइए, सबका मैंने पढ़ा है। सबकी वीडियो मिलेगी, पक्का वीडियो मिलेगी। जो टॉपिक बताया है जिसने, सबका मिलेगा, ठीक है? मैं बिल्कुल बात को रखती ज़रूर हूँ। जो बच्चे कहते हैं मुझे अच्छा लगता है, मैं चाहती हूँ क्योंकि मैं पढ़ा किस लिए रही हूँ, इसलिए पढ़ा रही हूँ कि ताकि आपको आसानी रहे अब वो टॉपिक समझने के लिए। तो वही चीज़ मैं करा रही हूँ। तो चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन है, तो फिर बताइएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सर्वप्रथम कब और कहाँ उपयोग किया गया है? तो बिल्कुल यहाँ पर 3500 ईसा पूर्व मिस्र में, ठीक है? इसको बस आपका करना, बाकी आपका टारगेट बना के रखिए। बस आप लोग को टारगेट बना के रखा है, ये मत देखा करो कि प्रीमियर है, लाइव है, बस ये है। देखो मैंने 3 क्लास लगाई हैं, बेस्ट क्लास लगाई हैं। मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा आप लोग खुद से भी बेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में कल चलती है आपकी थ्योरी की क्लास चलती है, बेस्ट होता है। जो आप लोग क्वेश्चन को छोड़ जाते हैं, मैं वही वाले कराती हूँ, जिससे आपकी मेरिट हाई बन सकती है। मैं वही क्वेश्चन करा रही हूँ मॉर्निंग में, आप लोग उसको करिए। बहुत सारे हैं, प्रैक्टिस सेट भी नहीं मिलेगा, प्रैक्टिस सेट में आप लोग कितना कर ले नहीं मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा ही बताऊंगी, और वो भी मिल भी जाएगा ना कहीं, तो आप लोग उसको भूल भी जाएंगे। जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग कभी भूलेंगे। तो उसको मॉर्निंग में 8:30 जो क्लास होती है आप लोग उसको ज्वाइन करिए। बाकी जो शाम की क्लास होती है आपको आर्टिस्ट का चलेगा ही, ये तो मैंने आर्टिस्ट का स्पेशल रखा है कि आर्टिस्ट से रिलेटेड आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा आपका एग्ज़ाम तक। तो आर्टिस्ट को हमेशा लगातार रखेंगे। बाकी आपका मॉक टेस्ट चलेगा 2 बजे, जो हमेशा चलेगा। बाकी 8:30 में आपको पूरी थ्योरी की क्लास चलेगी। तो 3 क्लास आपकी बेस्ट हैं, इसी में ही कर लेंगे। आपको कोई कोचिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपका प्रैक्टिस सेट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग उसको देखिए, लर्न करिए, बस इतना काम करना है और कुछ नहीं करना है। तो चलिए आपकी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। बाकी सारे स्टूडेंट जाते जाते बिल्कुल लाइक ज़रूर करिएगा और टाइम मिले तो कमेंट भी करिएगा। अपने इच्छा अनुसार जो आपके मन में लगता है वो ज़रूर कमेंट करिएगा, अपनी प्रॉब्लम बताइएगा। ऐसा नहीं है कि हाँ कि तारीफ़ कर दी, तारीफ़ नहीं, कोई भी है जो आपको लगता है वो चीज़ आप कहिए। आपको जो प्रॉब्लम है वो भी बताइएगा, जो टॉपिक समझ नहीं आता है वो भी बताइएगा। तो बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली जाएगी। तो चलिए आपकी क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। फिर मिलते हैं 7 o'clock अगेन। थैंक यू।